श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन। बस दोस्तों आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अब आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की बहुत दिनों से अधूरी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हुई है, तो बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब गोल पाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए और 108 चावल और एक घी का दीपक आप लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो ना, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा दीजिए। फिर आप इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद जो आप उपाय के लिए एक दीपक और 108 चावल के दाने लेकर आए हो वो आपको अपने सामने रख लेने हैं। सबसे पहले आपको दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको जलाना है, और दीपक से थोड़ी सी भगवान शिव की आरती कर देनी है, और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 108 चावल के दाने हैं वो आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आपको एक एक करके चावल का दाना चढ़ाना है, और साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलते हुए जाना है। जब आपके 108 चावल के दाने पूरे हो जाए ना, जब आपका लास्ट वाला चावल बचे, जो 108 वाला चावल है वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन की मनोकामना है, अपनी मनोकामना बोलिएगा, और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष इस उपाय को सोमवार के दिन ही किया जाता है, और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है, वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन का आप कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा दीजिए। फिर आप इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपके पास जो बेलपत्र है उसे आप अपने सामने रख लीजिए। जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है ना वो आपको अपने सामने रखना है। अब दोस्तों आपको देखना है जो बेलपत्र की ऊपर की मोटी मोटी डूंट होती है ना उसे आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद लाल चंदन का जो पेस्ट बना है ना उसे आपको उस दूध को लाल चंदन के पेस्ट में ही डाल देनी है, और इसी दूध से और लाल चंदन को लेते हुए आपको बेलपत्र पर 108 बिंदी लगानी है लाल चंदन की। जैसे आपने दूध को लाल चंदन में भिगोया और एक बिंदी लगा दी, फिर दूसरी बार दूध को भिगोया लाल चंदन में, फिर दूसरी बिंदी लगा दी। ऐसे ही आपको 108 बिंदी लगानी है बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर। और दोस्तों साथ ही आप जब बिंदी लगाओगे ना 108 बिंदी, जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही आपको 108 बिंदी 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और 108 बिंदी जो है आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगानी है। तीनों पत्तियों के ऊपर अगर 108 बिंदी नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो।
जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए तब आप इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना, भगवान से प्रार्थना करना। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों, जैसे जो आपने बिंदी लगाई है ना, तो बिंदी का जो हिस्सा होता है वो शिवलिंग के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। तो इस तरह आप बेलपत्र को समर्पित करोगे शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आपका जो सारा पैसा है बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको मिट्टी का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आपको इस दीपक को तैयार करके एक प्लेट में रख लीजिए और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी 5:30 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब दीपक को थाली में रखने के बाद आपको लेकर जाना है इस दीपक को, जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ जो होगा ना बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और जो आपके पास दीपक है वो आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जलाना है और आपको इस दीपक को बेलपत्र की जड़ में ही रख देना है। फिर दोस्तों, आपको प्रार्थना कर लेनी है माता लक्ष्मी से और महादेव से कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा नहीं है और हमारे घर में वास नहीं है माता लक्ष्मी का। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए। आप तो आपको ऐसी प्रार्थना करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार, जब भी सोमवार का दिन आए तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो प्रत्येक सोमवार को तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो आप इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करके देखिए, आपको जरूर चमत्कार देखने को मिलेगा, कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है एक कमल कट्टा। एक कमल कट्टा आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल है जो आपने कमल कट्टा डाला है, ये लोटे का जल आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला सोमवार के दिन कमल कट्टे का वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती है, उसके व्यापार में वृद्धि होती है, दुकान चलने लगती है, जो भी जीवन की समस्या है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।